एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विद अलीशा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 मैथमेटिक्स का वर्कशीट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। यदि आपके बच्चे भी क्लास 1 में हैं तो ये वर्कशीट आप उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इस वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी बच्चों से सॉल्व करवाइए, देन आंसर्स को मैच कीजिए कि बच्चे कितने करेक्टली आंसर कर पा रहे हैं। ओके, यूनिट टेस्ट जो आपका होता है वो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग मार्क्स, किसी में 20 मार्क्स का, कहीं पे 40 मार्क्स का होता है। इसी को फर्स्ट असेसमेंट भी बोलते हैं, कहीं पे पीपीटी बोलते हैं, कहीं पे यूनिट टेस्ट बोलते हैं। मैथ है, अगर आप घर पे भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उन्हें दे सकते हैं एंड देख सकते हैं कि बच्चे को कितना मैथ में नॉलेज है, कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दे पा रहा है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन 1 में मैंने यहाँ पे लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहाँ पे बच्चों को कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं और उनमें से करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करके टिक करना होता है। फर्स्ट है यहाँ पे ए में, विच नंबर कम बिटवीन 38 एंड 40। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं में से बताना है आपको कि विच नंबर कम बिटवीन 38 एंड 40। 38 एंड 40 के बीच में आपका कौन सा नंबर आता है। तो व्हेन काउंटिंग कंटिन्यूसली 39 इज एग्जैक्टली बिटवीन 38 एंड 40। तो 39 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज 17 प्लस 8। 17 प्लस 8 क्या होता है। तो व्हेन वी एडिंग 8 टू 17 we find out answer is a 25. Where is 25? Option B. Option B is a correct answer. C में है which number is a greatest। यहाँ पे जो आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि विच नंबर इज़ अ ग्रेटेस्ट, कौन सा नंबर जो है आपका सबसे बिग है, सबसे बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि फर्स्टली आप फर्स्ट डिजिट के नंबर को कंपेयर कीजिए। यदि 10 डिजिट का नंबर सेम हो तो, अदरवाइज़ यदि 10 प्लेस का नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे 10 प्लेस के नंबर को ही कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि 10 प्लेस पे जो नंबर है उनमें से कौन सा नंबर बिग है। यहाँ पे 10 प्लेस पे क्या है आपका 4, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और देन अगेन यहाँ पे 4 है। तो आपको ग्रेटेस्ट बताना है, मीन्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 4, 6, 5, 4, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है आपका 6 है। 6 डिजिट जिसमें 10 प्लेस पे 6 नंबर है वो आपका बिग है। तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया। सपोज दैट यदि यहाँ पे आपके 10 प्लेस पे सभी जगह आपका 4, 4, 4 या 4 लिखा हुआ है, सेम ही नंबर लिखा हुआ है, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, जो 1 प्लेस पे नंबर है उसे हम देखेंगे, ठीक है, कि 1 प्लेस पे कौन सा नंबर है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 5 है। तो हम 1 प्लेस के नंबर को देख करके और हम बताएंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। 6 यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, तो ये पूरा होल नंबर ही आपका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नंबर्स को कंपेयर करके इजी तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका बिग है एंड कौन सा स्मॉल है, ठीक है। यदि बात करें कि यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, विच इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 10 प्लेस पे आपका 4 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, अगेन यहाँ पे 4 है, ओके। तो अब हमें 2 नंबर यहाँ पे 4 वाले मिल गए, जहाँ पे 10 प्लेस पे 4 है, तो हम इन दोनों नंबरों के 1 प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 1 प्लेस पे आपके 6 है एंड यहाँ पे 1 प्लेस पे आपके क्या है 5 है। दोनों में आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो दोनों में आपका स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, तो आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 45, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को समझना है। विच शेप हैज़ 3 साइड्स। यहाँ पे कुछ शेप नेम दिए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपका जो है, किस शेप में आपके 3 साइड्स होते हैं, ओके। तो 3 साइड्स किस में होते हैं, तो ट्रायंगल हैज़ अ 3 साइड्स। ट्रायंगल में क्या होते हैं 3 साइड होते हैं, ठीक है। एक साइड ये होता है, ये और ये 3 साइड्स होते हैं, 1
2 एंड 3। तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 होते हैं। सर्कल में कोई साइड नहीं होता है। एंड रेक्टेंगल में आपके 4 साइज होते हैं, 4 साइज होते हैं। स्क्वायर में आपके 4 इक्वल साइज होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में ये आमने सामने की जो आपके फेसेस है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, सभी साइज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, ट्रायंगल में आपकी 3 साइड्स होती हैं एंड सर्कल में कोई साइड्स नहीं होती हैं। आई होप इस चीज़ को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ 30 माइनस 12। 30 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट होगा? तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करवाइए बच्चे से, देन आंसर्स को मैच करते जाइए कि करेक्टली किया है या नहीं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर बी में, सेक्शन नंबर बी में फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। द नंबर आफ्टर 61 इज़, आफ्टर नंबर बोला है तो जब भी हम आफ्टर नंबर फाइंड आउट हमें करना रहता है तो जो भी आपको नंबर दिया रहता है, जिस नंबर का भी आफ्टर नंबर आपको बताना है तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। ओके, 1 प्लस कर देंगे तो आपको आफ्टर नंबर मिल जाएगा। जब आप 69 में 1 प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 70। तो 69 के आफ्टर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 70। नेक्स्ट है द नंबर बिफोर 50। बिफोर नंबर बोले हैं तो हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करते हैं। टू फाइंड द नंबर बिफोर सब्सट्रैक्ट 1। बिफोर नंबर फाइंड आउट करना है तो 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर नंबर तो वी ऐड 1। जो भी गिवन नंबर रहता है उसमें 1 को ऐड करते हैं तो हमें आफ्टर नंबर मिल जाता है। एंड जब हम बिफोर नंबर हमें निकालना हो, फाइंड आउट करना है तो 1 को माइनस कर देते हैं। ओके, तो 51 में जब आप 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 49। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 प्लस 15। 25 को जब आप 15 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका 4 में 40 माइनस 18। 14 माइनस 18 जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 22। नेक्स्ट है आपका 10, 20, 13 डैश 15। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ इस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, जब आप ये पैटर्न देख रहे हैं तो आपने देखा कि यहाँ पे 10 के बाद 20 है, मतलब 10 यहाँ पे क्या किया गया है, स्किप किया गया है। 10 स्किप किया गया है मीन्स 10 स्किप करके लिखना है। तो 10 के बाद 10 स्किप किया तो 20 आया, फिर 10 स्किप किया तो 30 आया, देन 30 के बाद 10 स्किप करेंगे तो क्या आएगा 40, देन 50। इस प्रकार से नेक्स्ट है नंबर स्केल। नंबर स्केल से जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या करना है, करेक्ट साइन पुश करना है, मिसिंग नंबर्स ऐड करने हैं एंड नंबर्स के नेम। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नंबर स्केल में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है 21 डैश 23 25, यहाँ पे भी नंबर पैटर्न से ही है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या नंबर पैटर्न फॉलो हो रहा है, 21 है, देन यहाँ पे क्या नंबर आएगा, फिर 23 है, फिर यहाँ पे तो 1 स्किप किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, 22, 23, 24 एंड देन 25। ओके, देन यहाँ भी 1 ही स्किप हुआ है, 48, 49, देन 50 एंड 51, 52। वेरी इजी पीजी से क्वेश्चन है, इजली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पुट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और इक्वल साइन। ठीक है, नंबर को कंपेयर करना है, नंबर को एंड साइन को, करेक्ट साइन को यहाँ पे पुट करना है। देखिए आप बच्चों को इन नंबर्स की जगह अदर नंबर्स भी दे करके और उनके नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के एग्ज़ाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आए, एग्जैक्ट ऐसा ही या नंबर्स चेंज हो सकते हैं। मैथ में नंबर्स ही चेंज होते हैं, बाकी पैटर्न वही रहता है। 34-43 वो कौन सा नंबर यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट है, लेस है, ये आपको साइन को पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है आपका 43 जो है आपका ग्रेटेस्ट है और 34 क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो 34 इज़ अ लेस देन 43, देन 56 एंड 56, तो दोनों नंबर बोथ आर इक्वल।
ठीक है। 56 इज़ इक्वल टू 56। नेक्स्ट है 29 एंड 21, तो 29 इज़ ग्रेटेस्ट देन 21। इस प्रकार से हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 34 इज़ लेस देन 43, देन ये बोथ आर इक्वल एंड 29 इज़ ग्रेटेस्ट देन 21। नेक्स्ट, राइट द नंबर नेम। यहाँ पे नंबर्स के नेम लिखने हैं, मीन्स नंबर्स की जो भी नंबर दिए हुए हैं उसकी आपको स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखनी है। दैट इज़ 18, दैट इज़ 42 एंड दैट इज़ 17। 18 EIGHTEEN 18, FORTY 40, TWO 2 42। नेक्स्ट है आपका ये 17 SEVENT 17। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जिसमें मिक्स है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, बहुत टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। आपका है 27 + 12, तो वी फाइंड आउट 39। नेक्स्ट है, देखिए आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं सॉल्व करना आ रहा है, तो आप कैसे नंबर्स को लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे कि ये हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे 35 + 24, 5 and 4 are 9, 3 and 2, 3 and 2 5. Answer is 59. Next है subtraction से 48 minus 16. When we subtract this number, we find out 48 minus 16. 8 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो वी गेट 2, एंड व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 4 1 इज 3, एंड योर आंसर इज 32। नेक्स्ट 63 minus 21। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चंस का नंबर डाल दीजिएगा और देन आप ऐसे इस प्रकार से सेक्शन डी का आप लिख रहे हैं तो सेक्शन डी, और फिर किसका आंसर लिख रहे हैं ऐसे डाल करके आप आंसर करिएगा। हम कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे आपने करेक्टली आंसर दिया है या नहीं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका वर्ड प्रॉब्लम से, जहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे लैंग्वेज को समझ पाएँ और इजी वे में आंसर्स कर पाएँ। इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप घर पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाते रहें, उनके लिए बेटर रहेगा। रोहन हैज़ 25 पेंसिल, हिज फादर गिव हिम 14 मोर पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल डज ही हैव नाउ। रोहन के पास जो है कितनी पेंसिल्स थी, 25 पेंसिल्स थी, एंड उनके फादर ने 40 गिव दे दिए। मोर, जहाँ भी मोर बात आए तो वहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये बात आप अपने बच्चों को समझाएं कि क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में जब ये वर्ड आता है मोर आ जाए तो आपको ऐड करना है, और लेस वर्ड आए तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। लेस आए, लेफ्ट आए, है ना, तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि 25 पेंसिल, रोहन हैज़ 25 पेंसिल एंड हिज फादर गिव हिज 14 मोर पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल्स डज हिज हैव नाउ, एंड उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं नाउ अभी। तो आप कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करके और देन आप लिखेंगे। तो आपको वर्ड में क्या लिखना है कि रोहन हैज़ पेंसिल इज इक्वल 25 एंड हिज फादर गिव हिम 14, देन इसको प्लस करना है आपको, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 39। आंसर में आपको लिखना है कि ही हैज़ 39 पेंसिल्स। नेक्स्ट है आपका देयर आर 40 वर्ड ऑन अ ट्री, 13 वर्ड फ्लाई अवे मीन्स उड़ गई। हाउ मैनी वर्ड्स आर लेफ्ट वर्ड है मीन्स माइनस करके आपको आंसर्स निकालने हैं। तो 14 - 30 इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका आंसर 27। तो 27 वर्ड्स आर लेफ्ट इन लेफ्ट, 27 वर्ड्स आर लेफ्ट। अ शॉपकीपर हैज़ 32 बैलून, A shopkeeper has 32 balloons. He buy 80 more balloons. How many balloons does he have now? Okay, तो बैलून
इनिशियली कितनी बैलून्स थी आपके स्टार्टिंग में? इनिशियली 32 बैलून्स थे। देन मोर बैलून ब्रॉड, और भी बैलून उसने खरीद लिया। मोर वर्ड आया ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका 32 और 18 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। देन आपको आंसर में लिखना है द शॉपकीपर हैज़ 50 बैलून। नेक्स्ट है आपका नेहा हैज़ अ 50 स्टिक्स, सी गिव 22 स्टिक्स टू हर फ्रेंड्स, हाउ मैनी स्टिक्स आर लेफ्ट। तो आपको लेफ्ट बताना है, मीन्स आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। तो टोटल स्टिक्स कितनी है आप फर्स्ट ही लिखेंगे, टोटल स्टिक्स कितनी है 50। देन सी गिव 22, गिव उसने दे दिया, स्टिक गिव्स अवे, यहाँ पे लिखेंगे स्टिक्स गिव अवे, स्टिक्स गिव अवे, कितनी स्टिक्स जो है उसने दे दी 22। तो अब कितनी बची, हाउ मैनी लेफ्ट, तो आप क्या करेंगे 15 माइनस 22 एंड यू फाइंड आउट 28। देन आंसर इज 28 स्टिक्स आर लेफ्ट। नेक्स्ट है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, बड़े से छोटे में। तो विच नंबर इज़ अ स्मॉलेस्ट फर्स्टली, तो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि नंबर्स को कंपेयर करके फर्स्टली हम 1 प्लेस को कंपेयर करते हैं, देन 10 प्लेस को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लेस पे जो क्या है, हम 10 प्लेस के नंबर को चेक करते हैं। यहाँ पे 3 है, 1 है, 4 है, 2 है एंड 1 है। तो आपको क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आपको लिखना है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका नंबर यहाँ पे क्या है आपका, देखिए 10 प्लेस पे 2 जगह यहाँ पे आपका 1 मिल रहा है, आपका यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे 1 प्लेस के नंबर को कंपेयर करेंगे। 1 प्लेस पे यहाँ 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 स्मॉल होता है 9 से, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 12, देन 19, देन 28, देन 37 एंड देन 45। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को भी करेंगे, 65, 25, 95, 55, 35। 1 प्लेस पे सभी जगह 5 5 5 है। तो हम क्या करेंगे 10 प्लेस के नंबर को देखेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे तो 6 दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 3 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 वाला है, मीन्स 25, देन 3, 35, देन 5, 55, देन आपका 65 एंड देन 9 वाला नंबर है आपका 95। तो इस प्रकार से आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर लिखना है। तो बिगेस्ट नंबर क्या है आपका 18, 15, 29, 41 एंड 30। उसी तरह से नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 10 प्लस के नंबर को देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 3 है। तो सबसे बिग क्या है 5 है, मीन्स 50, देन 41, देन 35, देन 29 एंड देन लास्टली सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका 18। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला भी करेंगे, 9, 62, 33, 60 एंड 58। तो 62 इज़ द ग्रेटेस्ट, देन 60, 58, 33 एंड लास्ट में 9। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 9। असेंडिंग ऑर्डर में आप जो है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका सेक्शन जी में आपका हॉट ना, इसमें आपको थोड़ी लॉजिकली थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है आपका, अ नंबर इज़ अ ग्रेटेस्ट एंड 35 बट स्मॉलेस्ट एंड 37, व्हाट इज़ अ नंबर। उस नंबर को बताइए जो कि क्या है आपका 35 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट है एंड स्मॉलर देन 37। तो क्या नंबर हो जाएगा, ओनली
whole number that is seated directly between 35 and 37 is 36. ठीक है, नेक्स्ट है आपका I am an even number, मैं एक even नंबर हूँ. I come after 28 and before 32, who am I? बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, एक इवन नंबर है और किसके किसके बीच में आ रहा है, 28 एंड 32 के बीच में. तो 28 और 32 के बीच में आपका इवन नंबर कौन होता है? 28 के बाद क्या आता है, 29 आता है, लेकिन ये क्या है, ऑड है, तो इसे तो हम लिख नहीं सकते हैं. देन आपका आता है 32 के बीच में लिखना है ना. तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 30 आ जाएगा. ये क्या है आपका इवन नंबर बोला ना, ये इवन नंबर है. इसके बाद जो नंबर आएगा आपका 31 आएगा एंड 32 तो दिया हुआ ही है, तो ये भी आपका ऑड है. इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका 30. तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे किस नंबर के बारे में बात हो रही है कि आई एम अ इवन नंबर, आई कम आफ्टर 28 एंड बिफोर 32 है, हु एम आई. तो 28 और 32 के बीच जो इवन नंबर आता है वो क्या है आपका 30. ओके, इवन और ऑड नंबर से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है. अभी तक आपने नहीं देखा है, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. आई होप ये वर्कशीट आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रही होगी. वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. आपके लाइक शेयर से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, बट हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आनी चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लेकर कोई फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं. और इस पूरी वर्कशीट की अगर आप PDF चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर वर्कशीट के साथ, नेक्स्ट स्टडी मटेरियल के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.